अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नईम आज एक नए टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक सेंसिटिव है, उसमें वालिदैन भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। उस हवाले से कुछ डिस्कशन जो हैं वो आपके साथ करना ज़रूरी समझी, तो मैंने कहा वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बच्चों की कोचिंग कहाँ से करवाई जाए, मतलब बच्चों की ट्यूशन कहाँ से दिलाई जाए, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसमें ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये जितनी भी बातें इसमें वीडियो में मैं करूँगा वो तमाम हमारी कम्युनिटी, हमारे इर्द गिर्द और हमारी सूरत हाल के मुताबिक होंगी। इसमें अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के लिहाज से हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद हैं ये बातें उस पर होंगी। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें ये बातें हकीकत पर मबनी होंगी, इसमें आइडियली कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब बच्चों को कोचिंग कहाँ से दिलाई जाए, उसके हमारे पास तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक चार सोर्सेज बनते हैं। सबसे पहला सोर्स है हमारा स्कूल। स्कूल से बेहतर कोचिंग की कोई और आप कह लें जरिया नहीं हो सकता। स्कूल इज द बेस्ट कोचिंग एरिया, फर्स्ट प्रायोरिटी। उसकी वजह, इसको मैं नंबर वन क्यों कह रहा हूँ? मैं नंबर वन इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्राइवेट या कोई भी और जरिया जो है वो उस लिहाज से फैसिलिटीज या फैसिलिटेट नहीं कर सकता जिस तरह से एक अदारा, एक स्कूल जो है वो फ्राहम कर रहा होता है। उसकी वजह वहाँ पे मौजूद स्टाफ। स्कूल में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ असातिज़ा मौजूद होते हैं और हर एक टीचर की ये कोशिश होती है कि वो अपने बेस्ट एफर्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करे। दूसरा, प्राइवेट अकेडमीज। प्राइवेट अकेडमीज जो रिनाउंस्ड होती हैं उनकी भी भरपूर कोशिश होती है कि अपने अपने शोबा के लिहाज से असातिज़ा जो हैं उनकी खिदमात ली जाए और बच्चे जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इन डिटेल हम इसको बाद में देखते हैं। मैं नेक्स्ट जो सोर्स है कोचिंग का वो डिस्कस कर दूँ, दैट इज़ होम ट्यूशन। होम ट्यूशनिंग जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी एक पर्सनल राय है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। और वो शेयर करने से पहले मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तकरीबन 2003 मैं जब लाहौर में अपनी बीएससी मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी शेख ज़ायद हॉस्पिटल में करने गया तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर था। तो वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे मौसम दोस्त थे, उन्होंने एक होम ट्यूशन जो थी वो मेरे हवाले की। वो एक इंटरमीडिएट का बच्चा था, उसको होम ट्यूशन जो थी वो पढ़ानी थी। वो पहले पढ़ाते थे लेकिन उन्होंने अपनी मसरूफियत की वजह से मेरे हैंड ओवर कर दी। अब वो होम ट्यूशन जो थी वो इतने पैसे दे रही थी जितना मेरा पर मंथ लाहौर में तब रहने का खर्चा हो रहा था। तो मुझे भी बड़ी अट्रैक्टिंग लगी, मैंने वो एक्सेप्ट की। अच्छा, अब उस एक्सेप्ट करने के बाद हुआ क्या, ठीक दोपहर 3 बजे उस्ताद जी जो थे वो सूटेड बूटेड होके तो जाया करते थे पैदल उनके घर तक, चूंकि वो ज़रा वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो लेकिन गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती थी, जाके टक 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 दरवाज़ा नॉक करना, आगे से घर से आवाज़ आती होती थी कि भाई आज घर पे नहीं है सर, आप वापस चले जाएं। मुझे वापस आना पड़ता था। उसी तरह से सर जी ने फिर सूटेड बूटेड पैदल वापस अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना, चलते चलते जाना। नेक्स्ट डे या इन अ वीक जो जुनिया काम होता था, अंदर से एक गर्म कप चाय का आ जाना और साथ कुछ लवाजमात होने, तो अंदर से उनकी वालदा की आवाज़ आ जानी, सर आज इससे वो आप जुनिया काम जो टेस्ट जो है वो आप ना लीजिएगा, इसका तैयार नहीं है, आप चाय नोश फरमाएं, कुछ और चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भेज देती हूँ बच्चे के हाथ। तो फिर जाहिर बात है क्या कहते होते हैं कि मुंह खाए और आंखें शर्माए, तो वो नहीं पूछा जाता था। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, तकरीबन वो जो अरसा था वो गुजरा और बच्चा जो था वो फेल हो गया। लेकिन वो एक वाकया जो है वो मुझे बहुत बड़ा सबक दे गया। मैं अपनी ज़ात पे ये अप्लाई कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं ये कह रहा, मुझे वो बहुत बड़ा सबक दे गया कि भाई इज्जत का सौदा ना करो, खा वो किसी भी कीमत पे हो। तब से फिर मैंने होम ट्यूशनिंग जो थी उसको अपने जहन से डिलीट कर दिया और उसके बाद आज तक मैंने बड़ी बड़ी ऑफर्स के बावजूद मैंने होम ट्यूशन जो थी वो नहीं पढ़ाया। खैर, होम ट्यूशन जो है वो एक बड़ा अच्छा, लेकिन उसमें वालदैन को क्या चाहिए, वालदैन को सबसे पहले ये ख्याल करना चाहिए कि कभी आप एक प्लम्बर से इलेक्ट्रिशियन का काम ले सकते हैं।
एक इलेक्ट्रिशियन से आप बाल कटवा सकते हैं, एक बाल काटने वाले से आप दूध खरीद सकते हैं, एक प्लम्बर को आप मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। नहीं हो सकता ना। तो इसी तरह से आप ये जरूर आइडेंटिफाई कर लें कि जो बंदा आपके बच्चे को पढ़ाने आ रहा है, आया वो इस काबिल है भी कि नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आपने ऑल इन वन परचेज करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ऑल इन वन मिलने मुश्किल हो गए हैं, अब नायाब है। मैं ये नहीं कह रहा होते नहीं, बहुत लायक तरीन उस्ताजा मौजूद है, बहुत जहीन असातिज़ा मौजूद है, मिलते हैं, लेकिन मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि नायाब हो गए। तो उस नायाब लफ्ज़ को मेरे को ज़रूर जहन में रखिएगा। ऑल इन वन आपको नहीं मिलेगा कि केमिस्ट्री भी वही पढ़ाए, बायोलॉजी भी वो वही पढ़ाए, इंग्लिश भी वही पढ़ाए, मैथमेटिक्स भी वही पढ़ाए, फिजिक्स भी वही पढ़ाए, तर्जमातुल कुरान भी वही पढ़ाए, इस्लामियात भी वही पढ़ाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं। आपने कोशिश करनी है कि अपने बच्चे के लिए कम से कम जो असातिज़ा हैं उनके डिसिप्लिन के लिहाज से अलग अलग चूज करनी। जो क्लास का एनवायरनमेंट होता है ना, और बच्चों का म्यूचुअल एक आप कह लें कंपटीशन होता है, उसके साथ कोई चीज़ भी मीट नहीं करती। बच्चे एक दूसरे को देख के ज़्यादा की कोशिश करते हैं। बच्चे जो चीज़ उस साथ से नहीं सीख सकते, वो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों की नशोनुमा के सिलसिले में। नंबर 4, जो सोर्स ऑफ कोचिंग है, दैट इज माई सिस्टर्स विच आर टीचिंग इन देयर होम्स। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके इन इकदाम को। अल्लाह ताला उनको मजीद तरक्की दे, मजीद बरकत दे। लेकिन वहीं पर आपने बचना है उन बाजियों से जो सिलाई तो कपड़े कर रही हैं लेकिन साथ साथ बच्चों को पढ़ा रही हैं। वहां पे मुजायका है, प्रोफेशनलिज्म वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। वो बच्चों को एक अच्छा आप कह लें परचेजर तो बना सकती हैं, वो बच्चों को अच्छा स्टूडेंट नहीं बना सकती। चौथी बात, जहां पे जेंडर मिक्सअप और क्लास मिक्सअप होता है, वहां पे बच्चे भेजने से इज्तनाब करें। बच्चा 2-3 घंटों के लिए आपकी नजरों से तो परे हो गया, लेकिन उन 2-3 घंटों में वो अपनी उस कोचिंग सेंटर से लेके क्या आया, कभी इसका भी अंदाजा लगे, तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे लिए हमारे खतोखाल में ऐसी जो बाजियां हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। उसकी वजह वो कम पैसे लेती हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें वो कम पैसे लेके कुछ दे भी तो नहीं रही। तो उस मामले में मेरा हरगिज हरगिज किसी की रोजी पे लात मारने का नहीं है। मेरी बहनें जो लोगों का मुस्तकबिल तबाह करके कमाई करना चाहती हैं, मेरी बड़ी माजरत है उनके साथ, वो उससे बेहतर है अपनी अटेंशन जो है, अपनी कमाई का सोर्स जो है, उसको किसी और तरफ मोड़ा जा सकता है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो घर पे बैठ के औरतें कर रही हैं, हो रहे हैं, उसमें मजबूरी कोई बहाना नहीं। उस मजबूरी का कोई फायदा नहीं है कि आप किसी के घर का दिया गुल करना करना शुरू कर दें। तो शौक है, कोई मसला नहीं, शौक आप पूरा करें अपने ऊपर, अपनी स्टडीज को इंप्रूव करके फिर उसको अप्लाई करें दूसरों के ऊपर। शौक की बुनियाद पे या मजबूरी की बुनियाद पे आप अपने दीगर कामों के साथ लोगों के घरों का मुस्तकबिल जो है उसको बर्बाद ना करें। आप एक टूटी ठीक करवा रहे हैं तो प्लम्बर जो आया आप उसके टूल चेक करते हैं। आप केबल लगवा रहे हैं, जो केबल लगाने आया है आप उसके टूल्स चेक करते हैं। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप उसकी डिग्रियां और उसका क्लिनिक और उसके आलात देख के जाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह जिसको आप अपनी जिंदगी का इंतहाई सेंसिटिव मैटर जो है हवाले करने जा रहे हैं, उनको भी देखा करें। आया उनके पास उनके मुतलका टूल्स पूरे हैं, आपको फीडबैक दिया जा रहा है, आपको ऑल आपके की रिपोर्ट तो नहीं मिली जा रही।
जहां पे भी इन चारों में से, इन चार ऑप्शंस में से जहां से भी आपको हर टाइम ऑल ओके की रिपोर्ट आएगी, वहां पे भी थोड़े से चुकन्ने हो जाएगा। वहां पे भी आपने सोचना है, वहां पे भी आपने वैल्यूएट करना है कि एवरी टाइम ऑल ओके, ऐसा नहीं हो सकता होता। ये एक आइडियल कंडीशन है, और ये आइडियल कंडीशन जो है वो हमारी पेरिफेरी में अभी अवेलेबल नहीं है। ये मेरी बात को ज़हन में रखिएगा। अब वालदैन के लिए बड़ा सवालिया निशान है कि हम इन चारों में से कोई एक स्पोज चूज कर लिया। अब इन चारों में से कोई एक को हम कैसे एवेल्युएट करेंगे कि ये हमारे बच्चे के लिए फायदेमंद है या नहीं। आप रैंडमली बच्चों की डायरी चेक करना शुरू कर दें। बेहतर तो ये बाकायदगी से करें, नहीं हटाना। आप रैंडमली बच्चों की डायरी चेक करना शुरू कर दें। बच्चे ने ठीक काम किया, बच्चे की परफॉर्मेंस ठीक है, इससे भी बच्चों का अंदाजा होगा। उस्ताद से मिलना शुरू कर दें, बाकायदगी नहीं, कभी कभार। कभी कभार से मुराद जब टाइम मिले उस्ताद से टाइम लें, उनसे मिलें, ताकि बच्चों को भी इस चीज़ का पता हो कि मेरी आउटपुट बाई हैंड भी मेरे वालिदैन तक पहुंच सकती है। मेरे वालिदैन मेरे मतलब कॉन्शियस हैं, इसलिए उनको या टीचर्स को मैं डॉज ना करूं। बच्चा खुद ब खुद अपनी बेहतरी की तरफ सफर शुरू कर देगा। तीसरा, बच्चों से खुद टेस्ट लेना शुरू कर दें, बाकायदा नहीं। जब आपको नजर आ रहा है कि मेरे बच्चे की रिपोर्ट ठीक है या नहीं ठीक, दोनों सूरतों में बच्चों को आप खुद घर पे जब आपको टाइम मिले बिठा दें। जो उसका कोर्स पढ़ा हुआ है आप उसकी डायरी से देखें कहां तक वो पढ़ चुका, उधर से पीछे कहीं से भी रैंडमली उससे टेस्ट लेना शुरू कर दें। इससे भी बच्चे को चुकन्ना होना पड़ता है कि मेरे वालिदैन जो हैं वो मेरा पता कर रहे हैं। तो आप उसको देखना शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको अपने बच्चे में इंप्रूवमेंट जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा। तो पे वेल अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी। कारआमद जगह पे ज्यादा खर्च करने से आपका फायदा होगा, बेजा खर्च करने से आपका नुकसान होगा। तो ये चंद टिप्स थी जो मेरे जहन में थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इनको जरूर आप देखिएगा, एवेल्युएट कीजिएगा, और ये तमाम जो अपना मशवरे हैं, आरा हैं, वो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस की बेस पर है। जितना मेरा क्वालिफिकेशन का है या जितना मेरा टीचिंग इरा का है, ये उस बेस पे हैं। इसमें जेर ज़बर शद मद की कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर कोई इसमें दिल आज़ारी हुई हो, या मेरी बात का तरीका ठीक ना लगा हो, या मेरा मोड ऑफ आप कह लें आप तक पहुंचाने का तरीका वो ज़रा ठीक ना लगा हो, तो उसमें मैं आपसे पेश की माजरत करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।